नमस्कार मित्रों, संस्कृत की सेकंड ग्रेड की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले हमने आपको जो क्लास बताई थी उसमें हमने आपको बताई थी बारहस्पति परंपरा। हमने कहा कि जो संस्कृत व्याकरण है उसकी दो परंपरा हो जाती हैं। दो परंपराओं में हमने कहा कि एक परंपरा आपकी बारहस्पति परंपरा हो जाती है और दूसरी परंपरा आपकी माहेश्वरी परंपरा हो जाती है। उसके बाद में हमने दोनों में आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बताया था कि बारहस्पति परंपरा क्या होती है, माहेश्वरी परंपरा क्या होती है। उसके बाद में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इससे संबंधित फैक्ट बताए थे और क्या प्रश्न इसमें से बन सकता है वो भी बताया था। तो मित्रों, आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा सर्वाधिक लोकप्रिय परंपरा मानी जाती है। देखिए, माहेश्वरी परंपरा के उपनाम क्या है, क्योंकि यहाँ से आपका सवाल आ जाता है और सीधा सा सवाल आपका बन सकता है। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ उपनाम। माहेश्वरी परंपरा को किन नामों से और जाना जाता है? वैसे नाम से पता लग रहा होगा कि ये भगवान महेश से संबंधित है। भगवान महेश से मतलब है भगवान शंकर, तो ये परंपरा भगवान शंकर से जुड़ी हुई है। ठीक है, और भगवान शंकर का जहाँ नाम आता है वह माहेश्वरी, माहेश से संबंधित, तो माहेश्वरी सूत्रों का नाम आएगा। तो माहेश्वरी सूत्रों का इसमें मतलब उल्लेख आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके उपनाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो, इसका नाम है नियम परंपरा। इसको हम नियम परंपरा कहते हैं क्योंकि जो बारहस्पति परंपरा थी वो थोड़ी सी कठिन थी, क्योंकि वहाँ पर नियमों का अभाव था और नियमों के अभाव के कारण ही उस परंपरा को कठिन परंपरा या कातंत्र परंपरा हमने कहा था। उसी कठिनता को दूर करने के लिए माहेश्वरी परंपरा का उदय होता है, तो इसका उपनाम हो गया नियम परंपरा। इसके अलावा सरल या सुतंत्र परंपरा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि स्वतंत्र परंपरा किससे संबंधित है या किसे कहा जाता है, तो माहेश्वरी परंपरा को कहते हैं। ठीक है, सरल या स्वतंत्र परंपरा नाम हो जाता है। इसके अलावा इसका उपनाम हो जाएगा सूत्र परंपरा। क्या हो जाएगा? सूत्र परंपरा, क्योंकि इसमें नियम या सूत्रों का उल्लेख होता ही है और नियम या सूत्रों से ही सब कुछ इसमें सीखा या सिखाया जाता है, इसलिए। इसके बाद में इसके जो मुख्य आदि आचार्य माने जाते हैं, मुनि माने जाते हैं, वो पाणिनि जी माने जाते हैं, इसलिए इस परंपरा का एक नाम और हो जाता है पाणिनीय परंपरा। क्या नाम हो जाता है भाई? पाणिनीय परंपरा। इसके बाद में अगला नाम हो जाता है लक्षण परंपरा। क्या नाम होता है? लक्षण परंपरा। और लक्षण को हम सूत्र भी कह सकते हैं, तो लक्षण परंपरा नाम हो जाएगा। उसके बाद में लघुकालिक परंपरा इसको हम कहते हैं। ठीक है, अगला नाम हो गया लघुकालिक परंपरा। उसके बाद में अगला नाम होगा इसका लोकप्रिय परंपरा। क्या? लोकप्रिय परंपरा, यानी कि लोक में सबसे ज़्यादा जो प्रिय, सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, सबसे ज़्यादा जो लोग जिसको समझते हैं, ठीक है, तो वो है आपकी माहेश्वरी परंपरा, इसलिए ये लोकप्रिय परंपरा कहलाती है। उसके बाद में हम इसको अगला नाम बता रहे हैं लौकिक परंपरा, तो इसका नाम है लौकिक परंपरा, यानी लोक से संबंध रखने वाली परंपरा है, तो नाम हो जाएगा लौकिक परंपरा। उसके बाद में एक और है नाम अर्वाचीन या नवीन परंपरा। इसको हम कहेंगे अर्वाचीन या नवीन परंपरा। इस तरह से हमने आपको बहुत सारे उपनाम बताए हैं इसके। यहां से किसी भी तरह से कोई प्रश्न आए, जैसे मान लो आ गया कि अर्वाचीन परंपरा है, माहेश्वरी परंपरा या फिर बारहस्पति परंपरा या सूत्रानुसारी परंपरा, या जो भी अलग अलग नाम कोई भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है माहेश्वरी परंपरा को कहते हैं अर्वाचीन परंपरा, नवीन परंपरा। ये सारे नाम आपको दिमाग में फिट कर लेने हैं। ठीक, चलिए मित्रों आगे देखते हैं माहेश्वरी परंपरा में और क्या विशेष है। ठीक है, तो कहा जाता है कि इसके अनुसार, यानी कि माहेश्वरी परंपरा के अनुसार व्याकरण शास्त्र का सर्वप्रथम ज्ञान भगवान शिव के पास था। भगवान शिव से तात्पर्य महेश्वर कह सकते हैं, भगवान महेश कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि इस परंपरा में व्याकरण शास्त्र का जो सर्वप्रथम ज्ञान था, सबसे पहले जो ज्ञान था वो भगवान शंकर के पास था।
भगवान शिव के पास था, वहीं से ज्ञान का ट्रांसफर हुआ है, धीरे धीरे हम तक पहुंचा है। भगवान शिव ने ही पाणिनि को 14 माहेश्वर सूत्रों का उपदेश दिया। कितने? 14 माहेश्वर सूत्रों का उपदेश दिया। किसको? पाणिनि जी को। किसने दिया? भगवान शंकर ने दिया। क्या? 14 माहेश्वर सूत्रों का उपदेश दिया। अब 14 माहेश्वर सूत्र आप जानते ही हैं, अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा इसका, क्योंकि वो तो आपके टॉपिक में चलता है, रीट में भी चलता है, और सेकंड ग्रेड में तो है ही, फर्स्ट ग्रेड में भी चलता है, सब जगह चलता है वो तो। ठीक है, तो वो आपको हम अलग से बताएंगे। तो 14 माहेश्वर सूत्रों का उपदेश दिया गया। आगे कह रहे हैं कि इन्हीं सूत्रों की सहायता से पाणिनि जी ने प्रत्याहार बना करके, इनकी सहायता से लगभग 4000 सूत्रों का निर्माण करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है, स्पष्ट है। यानी कि इन सूत्रों की सहायता से, यानी कि जो 14 सूत्र हमने आपको बताए, अ इ ओण रील रिक ए ओंग ऐ औ च वरट लण यम गणनम झ भ य गण श जब गण ख फ छ ठ थ च ट त व क प श शर हल, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों की सहायता से पाणिनि जी ने क्या बनाए? प्रत्याहार बनाए। प्रत्याहार का अलग से टॉपिक चलता है, रीट में भी चलता है, सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो उसको अलग से सेपरेट बताया जाएगा, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है प्रत्याहार वाला। प्रत्याहार को संक्षिप्त में कह सकते हैं संक्षिप्तीकरणम, यानी कि शॉर्ट करना। जैसे कि हमने कहा कि भाई स्वर आपके अ ई उ रील री ए ओ ई औ ये होते हैं, लेकिन हमने इसको प्रत्याहार बना के नाम दे दिया अच, केवल अच नाम दे दिया। अच कहने से सारे नाम अपने आप ही आ जाएंगे। ऐसे हमने कह दिया कि हल, हल का मतलब सारे व्यंजन हो गए। हमने कह दिया कि अल, अल का मतलब सभी वर्ण हो गए व्यंजन, और उसमें स्वर भी आ गए। ऐसे तो प्रत्याहार बना करके इनकी सहायता से लगभग 4000 सूत्रों का निर्माण किया है, और फिर आगे इस परंपरा को लेके गए हैं। वो कौन? पाणिनि जी। तो विशेषकर इस परंपरा में पाणिनि जी ने ही काम किया है, और उन्हीं की जो व्याकरण है वो पढ़ी जाती है, और आज भी लोग पढ़ रहे हैं। हम सब उसी को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे आगे चलिए। आगे इसमें है कि इस परंपरा में भगवान शिव को ही प्रथम वैयाकरण माना जाता है। जैसे मान लो प्रश्न बनता है कि माहेश्वरी परंपरा में प्रथम वैयाकरण किसे माना जाता है, तो आपको उत्तर देना होगा भगवान शिव को माना जाता है। माहेश्वरी परंपरा में जो प्रथम वैयाकरण माने जाएंगे, यानी व्याकरण को जो जानते हैं, तो वो कौन है? भगवान शिव या महेश्वर। ठीक, वर्तमान में यही परंपरा सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है। सबसे ज्यादा लोक में जो लोगों के द्वारा मतलब जानी जाती है, समझी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए तो ये लोकप्रिय है, क्योंकि जिसको अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वही हमारे लिए लोकप्रिय हो जाती है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय माहेश्वरी परंपरा है, इसी को मानते हैं। तो यहाँ तक जो हमने बातें बताई है वो आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से सभी जगह से प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। अब ये जो माहेश्वरी परंपरा थी मित्रों, ये आगे चल करके 2 भागों में बट जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे ये 2 भागों में बट जाती है। देखिए, माहेश्वरी परंपरा। ठीक है, अब देखो मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि माहेश्वरी परंपरा कैसे 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो ये रही माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा देखिए, इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। पहला नाम है सूत्रानुसारी परंपरा। तो पहला जो हिस्सा है इसका, या पहला भाग है, उसको कहेंगे सूत्रानुसारी परंपरा, और एक है दूसरा प्रक्रिया अनुसारी परंपरा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो ये 2 हमारी परंपरा अलग अलग हो जाती हैं। माहेश्वरी परंपरा के ही विभाग हैं, ये अलग से नहीं है, उसी के 2 हिस्से हुए हैं। तो सूत्रानुसारी परंपरा और प्रक्रिया अनुसारी परंपरा। अब दोनों को थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि ये क्या है। जैसे पहले नंबर पे आपने लिखा है सूत्रानुसारी परंपरा। अब देखो मित्रों, यहां पर हम समझते हैं कि सूत्रानुसारी परंपरा क्या है। इसका मतलब है कि सूत्र के अनुसार ही सारा कुछ समझा जाता है, समझाया जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है।
सूत्रों के अनुसार, जैसे कि हमने पढ़ा एको यणचि इक स्थाने यण स्यात् संहितायाम विषये, ऐसे आपने कोई अन्य सूत्र पढ़ा, सूत्रों के अनुसार चलेगा सारा कुछ। तो कहने का मतलब सूत्रार्थ के आधार पर कार्य होगा, व्याख्या व उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करने का मार्ग है ये। यानी सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए या व्याख्या के द्वारा उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है इसमें सब कुछ। जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा है, जैसे संधि का टॉपिक है, तो यहां पर सूत्र और अर्थ के आधार पर हम व्याख्या करेंगे, उसके बाद में उदाहरण लेंगे, उनको स्पष्ट करेंगे। यही सिस्टम चलता है सूत्रानुसारी परंपरा में। मित्रों, इस परंपरा में सबसे अच्छा जो उदाहरण माना जाता है वो माना जाता है जयादित्य वामन की काशिका वृत्ति रचना। ये प्रश्न बन सकता है कि सूत्रानुसारी परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण किसे माना जाता है, तो उत्तर में लिखना होगा जयादित्य वामन की काशिका वृत्ति रचना। तो सूत्रानुसारी परंपरा में क्या समझ में आया आपके? इसमें सूत्रार्थ व्याख्या व उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का मार्ग है ये, यानी कि इसके अंदर सूत्रार्थ व्याख्या और उदाहरणों के माध्यम से हम सब कुछ समझते हैं और समझाते हैं। इसके बाद में दूसरी परंपरा की तरफ चलते हैं। दूसरी परंपरा है हमारी प्रक्रिया अनुसारी परंपरा। इसमें क्या होता है? इसमें शब्द निर्माण प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी शब्द निर्माण की प्रक्रिया को ज्यादा महत्व रहता है। इसमें प्रक्रिया चलती है, आवश्यकता के अनुसार सूत्र कथन भी होता है इस परंपरा में। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे शिव धन आलय है, ठीक है, शिव है और आलय है। यहां पर ये जो शिव धन आलय है ये एक प्रक्रिया है, अभी शब्द बना नहीं है, प्रोसेस चल रही है, ठीक है, ये प्रक्रियाधीन है हमारा शब्द, तो ये कहेंगे हम इसको प्रक्रिया। तो इस तरह से हमने कहा कि शब्दार्थ या शब्द निर्माण प्रक्रिया को ज्यादा महत्व इसमें दिया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब इसका श्रेष्ठ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मान लो प्रश्न आता है कि प्रक्रिया अनुसारी परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण किसे माना जाता है, तो उत्तर में लिखना होगा प्रक्रिया कौमुदी। प्रक्रिया कौमुदी को श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। अब किसकी है ये रचना? रामचंद्राचार्य की। रामचंद्राचार्य की रचना है प्रक्रिया कौमुदी, ठीक है। तो यहां आप समझ गए कि माहेश्वरी परंपरा आगे जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहला नाम है सूत्रानुसारी परंपरा और दूसरा है प्रक्रियानुसारी परंपरा। इस तरह से आपको ये बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए माहेश्वरी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं। माहेश्वरी परंपरा में और क्या खास बातें हैं उनको हम समझते हैं, यहां से आपका प्रश्न बनेगा। तो माहेश्वरी परंपरा के अंदर आगे नोट कर लीजिए आप, इस परंपरा में मुख्य रूप से हम त्रिमुनियों का अध्ययन करते हैं, त्रिमुनियों को समझते हैं। तो तीन मुनि इसमें जो हुए हैं माहेश्वरी परंपरा में वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो तीन मुनि कौन कौन से हैं, चलिए हम एक एक को बता रहे हैं। यहां मैं केवल संक्षिप्त में बता रहा हूं। अभी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें त्रिमुनि के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, अलग अलग पूरा, क्योंकि काफी बहुत सारी जानकारी है इनसे संबंधित। यदि इसमें सब कुछ देंगे तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा लंबा रहता है तो दिक्कत आती है हमें भी और आपको भी, तो इसलिए मैं इसमें केवल संक्षिप्त में बता रहा हूं। आगे एक वीडियो रहेगा त्रिमुनि, उसमें उनकी रचनाएं बताऊंगा, पूरा जन्म इत्यादि, माता पिता वगैरह, कैसा उनका जीवन काल रहा है, सारा कुछ उसमें स्पष्ट किया जाएगा। कौन कौन सी जगह से प्रश्न उनके बनते हैं सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले प्रथम मुनि माने जाते हैं पाणिनि। देखो पाणिनि है प्रथम मुनि। तो कौन है प्रथम मुनि? पाणिनि। इनको हम कहते हैं आदि आचार्य या आदि मुनि भी कह सकते हैं, ठीक है। आदि मुनि भी कह सकते हैं, आदि आचार्य भी कह सकते हैं। इनकी जो रचना है वो है अष्टाध्यायी, ठीक है। नाम याद रखना है अष्टाध्यायी, इनकी रचना का नाम याद रखना है आपको, ठीक। अष्टाध्यायी नाम है। अष्टाध्यायी बहुत बड़ा ग्रंथ है। अष्टाध्यायी को मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो अष्टाध्यायी को भी हम कहते हैं क्या? व्याकरण का आदि ग्रंथ
ये भी नोट कर लो। व्याकरण का आदि ग्रंथ कहा जाता है अष्टाध्यायी को। क्लियर? आगे चलिए। तो ये हमारे प्रथम मुनि हो जाते हैं। अब है नंबर 2, द्वितीय मुनि हैं। द्वितीय मुनि है हमारे कात्यायन। कौन है? कात्यायन। अब कात्यायन जी ने क्या लिखा भाई? इन्होंने लिखी है वार्तिकम। इन्होंने वार्तिक लिखे हैं, या फिर कई जगह इनका नाम वार्तिकम की जगह वार्तिक माला भी आता है। तो वार्तिकम या वार्तिक माला ये इनकी रचना है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है तृतीय मुनि। तृतीय मुनि, अब तृतीय मुनि के रूप में किसको मानते हैं? पतंजलि जी को। तो तृतीय मुनि में याद रखना है पतंजलि, और इनकी जो ग्रंथ है उसका नाम है महाभाष्यम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभाष्यम। ठीक है, तो इस तरह से हमने माहेश्वरी परंपरा में 3 मुनियों के बारे में जाना कि 3 मुनि कौन कौन से हैं, उनकी कौन सी रचना है, और उनसे संबंधित कुछ जो और फैक्ट थे वो भी हमने आपको बताए। अब आगे चलते हैं। अब चलिए मित्रों आगे चलते हैं हम। आगे मैं आपको जैसे कि माहेश्वरी और बृहस्पति 2 परंपरा हमने बताई थी, उनसे दोनों से मिक्स करके मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। तो उसको आप लिख सकते हैं विशेष तथ्य के रूप में। ठीक है, विशेष तथ्य ऐसा आप टॉपिक डाल के लिख सकते हैं। चलो लिखिए, विशेष तथ्य में नंबर 1 डालेंगे। तो चलो मित्रों अब हम इसमें विशेष तथ्य क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए आप, आदि या प्रथम प्रवक्ता, प्रवर्तक या प्रणेता किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा जी को। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को आदि या प्रथम प्रवक्ता या प्रवर्तक या प्रणेता मानते हैं। ये दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पे द्वितीय प्रवक्ता जो मानते हैं वो मानते हैं बृहस्पति जी को। द्वितीय प्रवक्ता किसको मानते हैं? बृहस्पति जी को। और प्रथम प्रवक्ता मानते हैं ब्रह्मा जी को। ये दोनों लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से सीधा प्रश्न बन सकता है। आगे है, आदि या प्रथम वैयाकरण किसे माना जाता है? आदि या प्रथम वैयाकरण किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा इंद्र को। किसको मानते हैं? इंद्र को। ठीक, आगे चलिए। आगे आपको याद रखना है, आदि या प्रथम आचार्य या मुनि किसे मानते हैं? आदि या प्रथम आचार्य या मुनि किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा पाणिनि जी। किसको? पाणिनि जी को मानते हैं, पाणिनि। और एक लास्ट और है, व्याकरण का आदि या प्रथम ग्रंथ किसे मानते हैं? व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण की बात चल रही है, संस्कृत व्याकरण का आदि या प्रथम ग्रंथ किसे मानते हैं? तो उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी को। किसको मानते हैं भाई? अष्टाध्यायी को। क्लियर है? ऐसे करके ये इसमें कुछ विशेष तथ्य थे। अब एक बात और यहां पे आपको नोट कर लेनी है, जो हम व्याकरण आपको समझा रहे हैं, व्याकरण हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम व्याकरण को कुछ उपनामों से भी जानते हैं। ठीक है, यहां आपको नोट करना है व्याकरण के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। व्याकरण क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं, इसके उपनाम हो सकते हैं। लिखो 1 नंबर पे, संस्कृत भाषा का प्राण है व्याकरण, यानी कि भाषा का प्राण है व्याकरण, 1 नंबर। दूसरा, भाषा का आधार है। संस्कृत भाषा का आधार कौन है? व्याकरण। भाषा का मेरुदंड है, कौन? व्याकरण। भाषा का प्रवेश द्वार है, कौन? व्याकरण। भाषा सीखने का राम मार्ग है या राम सेतु है, कौन? व्याकरण। तो ये हमारे व्याकरण के लिए उपनाम ध्यान रखने हैं आपको। व्याकरण के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा के प्राण व्याकरण में समाहित हैं। यदि कोई भी भाषा जीवंत है, प्राण युक्त है, तो वो व्याकरण की वजह से है। जिसका व्याकरण जितना समृद्ध होगा वो भाषा उतनी ही समृद्ध होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां तक हमने जो इंपॉर्टेंट बातें थी माहेश्वरी परंपरा में वो हमने आपके साथ में यहां मतलब डिस्कस की हैं। हमने एक एक चीज को स्पष्ट किया है और व्याख्या सहित आपको समझाया है। जो जो आपके जहां जहां से प्रश्न आपका बनेगा वो मैंने सारी बातें यहां पर आपको इंक्लूड कर दी हैं। इसमें कोई आपको ऐसी कोई बात नहीं छूटी है जहां से प्रश्न बनेगा। ठीक, अब देखो इसमें कुछ 1-2 बात और हैं वो मैं आपको बता रहा हूं।
तो देखो दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से मतलब स्पष्ट होने चाहिए। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ व्याकरण के प्रमुख वैयाकरण, यानी प्रमुख वैयाकरण। किसके? व्याकरण के प्रमुख वैयाकरण कौन कौन हुए हैं? व्याकरण संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वैयाकरण क्या है। वैयाकरण का मतलब होता है, आप इसको लिख लें, व्याकरण प्लस अण। व्याकरण शब्द में हम अण प्रत्यय करते हैं, उसके बाद में बराबर में बन जाएगा वैयाकरण है, यानी कि व्याकरण में अण प्रत्यय लगा करके वैयाकरण है शब्द बनता है। और इसका अर्थ होता है जो व्याकरण को जानता है उसको हम कहते हैं वैयाकरण है। क्या कहेंगे उसको? वैयाकरण। स्पष्ट है। यदि आप संस्कृत में लिखना चाहें तो लिखेंगे व्याकरणम अधीते या वेत्ति वा इति वैयाकरण है। बात समझ गए? व्याकरणम अधीते वेत्ति, या जो अध्ययन करता है, जो जानता है, उसे कहेंगे वैयाकरण है। या फिर व्याकरणम अधीयते विदन्ति इति वैयाकरणाः। यदि हम बहुवचन में बनाएंगे इसको तो लिखेंगे व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा इति वैयाकरणाः। ऐसा हम लिख सकते हैं, बहुवचन में लिखेंगे तब। तो ऐसे करके स्पष्ट हो गया कि व्याकरण को जो जानने वाला होता है उसको कहते हैं वैयाकरण। तो अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से शास्त्र को जानने वाला शास्त्रज्ञ कहलाता है, उसी तरह व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी वैयाकरण हुए हैं उन सभी वैयाकरणों को दो जगह विभक्त कर दिया जाता है, दो जगह बांट दिया जाता है। कैसे कैसे? देखिए यहां पर आप देखिए स्क्रीन पर दो जगह बांट दिया है। प्रमुख वैयाकरण, टॉपिक डालिए प्रमुख वैयाकरण, ये हमारा टॉपिक है। अब इसके दो हिस्सा हो गए। पहला हिस्सा पाणिनि से पूर्व के वैयाकरण, ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा पाणिनि के बाद के वैयाकरण, यानी पाणिनि से पहले वाले जो वैयाकरण हैं, पाणिनि से पहले भी हुए हैं वैयाकरण। ऐसा नहीं कि पाणिनि जी के पहले कोई था नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे थे और पाणिनि जी के बाद में भी हुए हैं। तो दो हिस्सा हो गए, पाणिनि से पूर्व के वैयाकरण और पाणिनि के बाद के वैयाकरण। तो यहां पर देखो पहले नंबर पे चलो आप, पाणिनि से पूर्व के जो वैयाकरण हैं उनको हम कहते हैं प्राचीन वैयाकरण। क्या कहेंगे उनको? प्राचीन वैयाकरण। और बाद वाले जो हैं उनको हम कहेंगे अर्वाचीन या नवीन वैयाकरण। या तो अर्वाचीन कहो या नवीन कहो, ऐसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहां पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक नंबर पे चलते हैं, प्राचीन वैयाकरण। प्राचीन वैयाकरणों में हम आपको बताते हैं कि प्राचीन वैयाकरण कौन कौन से हुए। इसके संबंध में अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने 10 पूर्ववर्ती वैयाकरणों का नाम उल्लेख किया है। यानी कि पाणिनि जी ने खुद ने अष्टाध्यायी के अंदर अपने से पहले 10 वैयाकरणों का नाम लिया है खुद ने। यानी कि उन्होंने कहा है कि मेरे से पहले 10 वैयाकरण हुए जो मेन थे, उनको हम जानेंगे कि वैयाकरण जो बताए उन्होंने वो कौन से थे। 10 वैयाकरणों का नाम हमें ध्यान रखना है, ये पाणिनि जी से पूर्ववर्ती हैं, इनको कहेंगे प्राचीन वैयाकरण। तो देखिए इसमें मैं नाम बता रहा हूं आपको एक एक का, आप देख लीजिए। नंबर 1 है आपिशल, ठीक है, कौन है? आपिशल। दूसरा है काश्यप, तीसरा है गार्ग्य, चौथा है गालव, पांचवा है चाक्रवर्मण, ठीक है, और छठवा है भारद्वाज है, सातवां है शाकटायन, आठवां है शाकल्य, और नौवां है सेनके, और लास्ट है स्फोटायन। कौन है? स्फोटायन। तो ये हमारे 10 वैयाकरण हैं जो कि पाणिनि जी से पूर्ववर्ती हैं, पहले के हैं ये पाणिनि जी से भी, इनको कहेंगे प्राचीन वैयाकरण। इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक, उस ट्रिक से ध्यान रख सकते हो आप। ट्रिक है देखिए स्क्रीन पर, आ कागा चा भाषा शेष। बात समझे? आ कागा चा भाषा शेष। आ से मतलब हो गया आपिशल,
का से मतलब काश्यप, गा से मतलब गार्ग्य और गालव, ठीक है। उसके बाद में चा से मतलब चाक्रवर्मन और भा से मतलब भारद्वाज, शा से मतलब शाकटायन और शाकल्य, से मतलब सेनक और से मतलब स्फोटायन। इस तरह आपको क्रम से ध्यान रख सकते हैं आप, इससे दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आगे चलिए, अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। पाणिनि के बाद के वैयाकरण, यानी उनको कहेंगे अर्वाचीन या नवीन वैयाकरण कौन से हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखने हैं। नवीन वैयाकरणों में देखिए नाम लिखें आप, चंद्रगोभी, क्षपणक, वामन, अकलंक, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत, पद्मनाभ। तो ये आपने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 वैयाकरणों का नाम लिखा है जो पाणिनि के बाद के वैयाकरण माने जाते हैं। नवीन वैयाकरण इनको हम कहते हैं। इसकी भी मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से ध्यान रख सकते हो। ट्रिक है चक्षवाक हे साप, चक्षवाक हे साप। चक्ष यानी च से आपको याद रखना चंद्रगोभी, क्ष से याद रखना क्षपणक, वा से याद रखना है वामन और वा में ए है, या अक से याद रखना है अकलंक, हे से याद रखना है हेमचंद्र सूरी और सा से याद रखना है सारस्वत और पे से याद रखना है पद्मनाभ। तो ऐसे करके हमने दोनों ट्रिक बता दी हैं, ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हो। तो ये हमारे प्रमुख वैयाकरण हैं, पाणिनि से पूर्व के 10 और बाद वाले 7, ऐसे करके 17 वैयाकरणों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, श्री तत्वनिधि ग्रंथ जो कि एक वैष्णव ग्रंथ है, इस ग्रंथ में व्याकरण के 9 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। व्याकरण के 9 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है या 9 वैयाकरणों का नाम मिलता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये जो जानकारी है हमें श्री तत्वनिधि ग्रंथ जो कि एक वैष्णव ग्रंथ है उसमें से ये प्राप्त हुई है। तो लिखा है कि 9 संप्रदाय हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तो कौन से हैं, चलो उनका नाम बता रहा हूं मैं आपको। देखिए 9 का, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकल्यम पाणनीयकम। देखो, नंबर 1 ऐन्द्रम, दूसरा चांद्र, काशकृत्स्न, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, चापिशल, कहीं कहीं जगह आपिशल भी है, तो चापिशल ऑब्लिक आपिशल, शाकल्य और पाणिनीय। ऐसे यहाँ पर 9 लोगों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देखो, मैं इनके आधार पे आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं, करें आप, सुनिए। लिखें, सबसे प्राचीन व्याकरण किसका मानते हैं, उत्तर हो जाएगा ऐन्द्र व्याकरण। सबसे नवीन या लोकप्रिय व्याकरण कौन सा है, पाणिनीय व्याकरण, ठीक है। प्रथम वैयाकरण कौन माने जाते हैं, इंद्र। प्रथम व्याकरण किसका मानते हैं, इंद्र का। लोकप्रिय व्याकरण किसका माना जाता है, पाणिनीय जी का। और प्राचीन या प्रथम व्याकरण किसका मानते हैं, इंद्र का। नवीन व्याकरण किसका माना जाता है, पाणिनि जी का। तो इस तरह से हमारे जो मेन फैक्ट हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा टॉपिक आज का हो जाता है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा में हमने जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ मैटर आपको ध्यान में रखना है, इसको बार बार सुनना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरा कोर्स मैं करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। आपको टेस्ट इत्यादि सब लिए जाएंगे यहाँ पर। और आप यदि पूरा कंप्लीट ही करना चाहते हो तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए, अभी डाउनलोड करिए। आप स्क्रीन पर देखो, लिखा हुआ है मिशन करियर क्लासेज। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इस पे आपको हमारे जो नोट्स हैं PDF हमने खुद ने तैयार किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देने का मौका मिल
मिल जाएगा। लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो और आप डायरेक्ट लाइव चैट भी वहाँ पर कर सकते हो। तो आप बहुत कम कीमत पे ये कोर्स खरीद सकते हो, वहाँ से सेकंड ग्रेड का कोर्स ले सकते हो, इसके अलावा रीट का, हम संस्कृत का कोर्स ले सकते हो और साइकोलॉजी का कोर्स आप ले सकते हो। सबसे कम कीमत पर मिलेगा और मैटर आपको अच्छा मिलेगा। जितना हम अच्छा दे सकते हैं पूरा हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि हमने भी अपनी जो तैयारी की है वो बिना कोचिंग की है और हमने एक ही बार में सिलेक्शन प्राप्त किया है। तो हमें जो अनुभव है वो आपके साथ में हम शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही पर्याप्त है। अच्छे से इसका रिवीजन करें, देखें और अपने नोट्स बना सकते हैं आप कैसे भी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।